आज हम करेंगे नागार्जुन जी की कविता प्रेत का बयान। देखो बेटे, प्रेत एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा हो चुका हो, उसकी आत्मा कहीं यमलोक पहुंच गई हो और यमलोक में यमराज के साथ संवाद करती हो। ये कविता एक उपनिषद है, हमारे यहाँ कठोपनिषद है। कठोपनिषद में भी यमराज और नचिकेता का संवाद है। कुछ कुछ उसी अभिप्राय में लेकर नागार्जुन जी इस कविता की रचना करते हैं कि एक भारतीय है, स्वतंत्र भारत का नागरिक है, प्रेत के बनकर जब वो यमराज के यहाँ जाता है तो क्या संवाद होता है उसका वहाँ पर, और क्या कहता है वो भारत के विषय में। ये कविता वास्तव में हमारे भारत की राजनैतिक परिस्थितियों को भी दिखाती है, आज़ाद हिंदुस्तान के प्रति एक शिक्षक के विचार को भी व्यक्त करती है और बताना चाहती है कि आज एक शिक्षित वर्ग में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किस तरह भूख से बेजार होकर अपनी जिंदगी को खो बैठता है। तो कविता है, संवाद के माध्यम से है। प्रेत पूछता है, ओ रे प्रेत, ओ रे प्रेत, कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला, कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, बुखार कालाजार से, पेचिश, बदहजमी, प्लेग, महामारी से कैसे मरा तू? सच सच बतला। तो यमराज पूछते हैं प्रेत से कि आखिर तुझे मौत कैसे मिली। कहकर कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज। कड़क, गुस्से में, क्रोध में, आवेश में आकर बोले, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रेत उनके साथ शायद सच नहीं बोल रहा है और किसी बात को छुपाना चाहता है। सच सच बतला, कैसे मरा तू? भूख से, क्या तुझे खाने को नहीं मिला? या कि अकाल से, कि अकाल, भूखमरी हो गई, अन्न पैदा नहीं हुआ? बुखार कालाजार से, क्या तुझे बुखार हुआ, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई? पेचिश हुआ, बदहजमी हो गई, पेचिश जिसे आप कहते हो डायरिया, शौच का की अनुभूति बार बार होते जाना, बदहजमी बहुत ज़्यादा खा लेना, एसिडिटी बन जाना, प्लेग, महामारी से, या किसी महामारी के कारण तू मर गया। कैसे मरा तू? सच सच बतला, आखिर तुझे मौत कैसे आई? फिर कहते हैं, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। अब क्या है कि प्रेत के शरीर का वर्णन करता है। अब ये वास्तव में तो एक परा मनोविज्ञान की बात है कि व्यक्ति मर गया, मरने के बाद वो कैसा सोचता है, उसके साथ क्या होता है और कैसी जिंदगी वो जीता है, या किस तरह कहाँ चला जाता है। तो इस तरह की बातों की सोच के साथ है। तो बताना चाहता है कि जो उसका शरीर था वो भी कैसा था। कहता है कि खड़खड़ खड़खड़ हड़हड़ हड़हड़ कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। खड़खड़ाता हुआ, अभिप्राय क्या है कि एक ऐसा मनुष्य जिसके हड्डियों के ऊपर कोई मांस नहीं है, कोई एक मोटा मोटा सा एक गुलगुला सा भाव नहीं है, खड़खड़ रहा है हड़हड़, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हड्डियां हैं जो अपनी आवाज चरमराती हुई सी आवाज करती हैं। नचाकर लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, पंचगुरा हाथ, 5 उंगलियां हैं उसकी, 5 उंगलियों को खड़खड़ाता हुआ। पंचगुरा एक फोक की तरह, जैसे तुम कोई सब्जी खाना चाहते हो तो फोक से उठा लेते हो, ऐसे अपने फोक को ऐसे घुमाता हुआ सा बोला। रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया, महाराज, सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के सिवान पर, थमा धमदाहा बस्ती रपूली जाति का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। अब वो क्या कहता है, महाराज सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आपको यकीन नहीं होता कि मैं कैसे मरा, पर मैं जो आपसे कहूंगा वो बिल्कुल सच कहूंगा। वो कहते हैं ना, शपथ खाकर कहता हूँ, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। वो कहता है, अब तो मैं एक आज़ाद हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, वहां का नागरिक हूँ, अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तो वो अपना परिचय देता है। सबसे पहले उसका परिचय क्या है कि वो बिहार का रहने वाला है, पूर्णिया जिला है उसका, जैसे अपना हरियाणा है, हरियाणा में हिसार एक जिला है। तो वो कहता है बिहार में
एक सूबा है जिसमें पूर्णिया एक जिला है, उसके थाना धमाहा बस्ती रपोली बस्ती का रहने वाला हूँ, जाति का कायस्थ हूँ। उम्र कुछ अधिक 55 साल की है, अर्थात क्या है कि 55 साल की उम्र में उसे मृत्यु प्राप्त हुई है। पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था, एक शिक्षक था, किंतु भूख क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। यहाँ पर एक मजबूरी बताना चाहता है कवि कि एक व्यक्ति है, शिक्षक है, उसे गुमान है कि मैं स्वाधीन हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, क्योंकि ये कविता लगभग उस समय में लिखी गई जब हम आज़ाद हुए और एक सपना लेकर आज़ाद हुए कि अब हमारे देश में कोई भूख से नहीं मरेगा, अब हमारे देश में बीमारी नहीं होगी, हम स्वाधीन हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं होगी, अमीरी गरीबी नहीं होगी, और कोई किसी तरह की पूंजीपति होकर कोई भी किसी गरीब का शोषण नहीं करेगा। एक शिक्षक है जो अपने देश पर गुमान करता है और ऐसे ही संस्कार वो अपने विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के माध्यम से देना चाहता है। पेशे से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, तनख्वाह थी 30 रुपया, सो भी नहीं मिलती। मुश्किल से काटे हैं एक नहीं दो नहीं 9 महीने। धरती थी, माँ थी, बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया सागर, करुणा के अवतार आपके पास। अब वो कहता है पेशा से मैं प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था। तनख्वाह सारी 30 रुपए होती थी, पुराना समय था, थोड़ी सी तनख्वाह होती थी। कहता है सो भी नहीं मिलती थी, थोड़े से पैसे थे वो भी नहीं मिलते थे, 9 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी। कहता है मेरे 4 बच्चे थे, धरती थी, जमीन थी, उसे भी जोता था तो थोड़ी बहुत रोटी जो मिलती थी खा लेता था। माँ थी, बच्चे थे, आ चुके हैं वे भी दया सागर, यही आपके पास। अभिप्राय क्या है कि मेरा जो परिवार था वो भी आप ही के पास आ चुका है। मेरे पास तो कहता है सिर्फ इतने ही साधन थे कि मैं उन्हीं 30 रुपए में उन्हें खाना खिलाता था। कहता है आप ही की छाया में मैं ही बाकी, क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में। कहते हैं आप ही की छाया में। अभिप्राय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, हम इकट्ठे परिवार में रहते थे। लेकिन कहता है मेरी माँ और मेरे चारों बच्चे तो आप ही की छाया में आ चुके हैं, अर्थात अब तक मर चुके हैं, क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी। लेकिन मैं नहीं आ पाया तुम्हारे पास, क्योंकि शायद मेरे कर्म अभी कुछ रहते थे। पत्तियां कहते हैं ना, लेख लिखे होते हैं, मेरे कुछ कर्म रहते थे जिनका भुगतान मुझे अभी करना था, इसलिए मैं थोड़े और साल जी लिया। और कहता है अब हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में मनोबल शेष था सूखे शरीर। पुश्तैनी पोखर, अब पुश्तैनी जो पैतृक चला आया है, पोखर एक तालाब। और कहता है कि मेरे इस शरीर में शायद थोड़ा सा बल बच गया था, ताकि और मैं जिंदा रहा और मैं अपनी जिंदगी को जीता रहा। अरे वाह, देखो कितनी खुशी में बोलता है, अरे वाह, इतने दर्द में भी अरे वाह। भभा कर हंस पड़ा नरक का राजा, दमक उठी झालरें, कंपा पान सिर के मुकुट की, फर्श पर ठोक कर सुनहरा लोदंड, अविश्वास की हंसी हंसा दंडनीय, दंड पानी महाकाल। दंड पानी महाकाल। वो कहता है अरे वाह, बड़ी बात बनानी आती है तुम्हें। दरोगा कहता है भभाकर हंस पड़ा नरक का दरोगा। नरक का वह यमराज बड़ा हा हा करता हुआ हंस पड़ा कि अरे मुझे भी तो कहानी सुनाता है, और कैसी कहानी सुनाता है मुझे। कहता है भभाकर हंस पड़ा नरक का राजा, दमक उठी झालरें, कंपा मान सिर के मुकुट की। और जो उसने सिर पर मुकुट पहना हुआ था उसकी जो झालरें थी वो इतना ठहाका लगाकर हंसा कि वो झालरें भी इधर उधर लहराने लगी। अविश्वास की हंसी हंसा दंड पानी महाकाल। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये जो मास्टर बोल रहा है वो सच बोल रहा है। कहता है बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूं, वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। तो वो नरक का दरोगा कहता है
बड़े अच्छे मास्टर हो, लगता है मुझे भी पढ़ाना चाहते हो। अब आप ये देखो कि दरोगा तो जानता है कि वो कैसे मरा। अब जिसे जो उसे उस शरीर से अलगाव करके लेके आया है, वो मास्टर उसी के साथ कह रहा है कि मैं तो भूख से नहीं मरा, मैं सच सच बता रहा हूँ कि मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर था, मैं वहाँ पढ़ाता था, मैं गांव में रहता था, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती थी, मेरी माँ थी, मेरे बच्चे थे वो तुम्हारे तक आ चुके हैं। तो दरोगा बड़ा हंसता है कि शायद तू मुझे भी पढ़ाना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो कहता है, हद से ज्यादा डाल कर जोर, होकर कठोर प्रेत फिर बोला। हद से ज्यादा अपना अपनी वर कहता, ओहो लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं सोचकर बताता हूँ तुम्हें। थोड़ा सा सोचकर बोला, अचरज की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा। अचरज की बात है कि आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो सच है, सोचकर तो देखिए। कहता है, कीजिए ना कीजिए, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा, कीजिए ना कीजिए ना, आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश, और भले नाना प्रकार की व्याधियां हों भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाह किट किट करने लगा प्रेत, किंतु भूख शाक क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको, सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। तो कवि क्या कहते हैं, फिर से वो कठोर होकर बोला, कहता आश्चर्य की बात है, आप मुझे बार बार कहते हो कि मैं भूख से मरा हूं, पर मैं तो भूख से नहीं मरा, हमारे देश में तो भूखमरी है ही नहीं, हम तो आजाद हिंदुस्तान के वासी हैं, जहां पर तो कहते हैं कि आजादी के बाद हम सभी को अन्न मिलता है, हम सभी एक होकर रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी दुख तकलीफ नहीं है, हम अन्न पैदा करेंगे, हम अन्न को उपजाएंगे और भर पेट खाना खाएंगे। अब तो हमारा देश आजाद हो चुका है। तो कवि एक प्रेत के माध्यम से ये बात कहना चाहता है कि हमारी राजनीतिक परिस्थिति, हमारी आर्थिक परिस्थिति हमारी आजादी के बाद भी ऐसी है कि हम आज भी भूख से बिलबिला रहे हैं। तो कवि कहता है, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। आप हमें फिर से कभी ऐसा मत कहिएगा कि हम भूख से मरे हैं। तो एक एक पंक्ति को देख लेते हैं। यकीन नहीं करते हो आप, तो कहता है कि मत करो। अब मैं आपको बता तो सकता नहीं हूं कि मैं भूख से नहीं मरा हूं, आपको तो लगता है, आप बार बार कहे जा रहे हो, तो कहे जाओ ना। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं भूख से मरा हूं, क्योंकि मेरे देश में तो भूखमरी है ही नहीं। फिर कहते हैं, और नाना प्रकार की व्याधियां हैं, प्लेग है, अकाल है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे देश में भूखमरी नहीं है। आप देखो कि एक शिक्षक होकर वो अपने देश की इज्जत को कितना बचाना चाहते हैं। निकल गया भाव आवेश का, तदनंतर शांत स्तमित स्वर में प्रेत बोला। जब उसका अंदर की भड़ास निकल गई और वो बता पाया यमराज को कि मैं भूख से नहीं मरा हूं, तब वो कहता है, बड़े शांत और स्तंभित स्तर में उसे बोला, जहां तक मेरा अपना संबंध है, जहां तक मैं अपनी बात अगर करूं, अगर मैं पूरे सबके परिवार की बात नहीं करूं तो भी छोड़ दूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो सुनिए महाराज, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकल गए थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला, सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारत के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की, रह गए निरुत्तर महामहिम नरक के ईश्वर, नरक के ईश्वर। अब देखो नरक क्या है। नरक जहां पर दुख है, भूख का दुख है, नींद ना आने का दुख है, जहां पर जिंदगी को जीने की सुख सुविधाएं नहीं है, जहां पर धूप में व्यक्ति नंगे पांव चलता है, जहां पर सर्दियों में ठिठुरती सर्दी में उसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सांस लेने को स्वच्छ सुगंधित हवा नहीं है, वो नरक है। लेकिन उस नरक का ईश्वर भी शिक्षक के स्वाभिमान को देखकर निरुत्तर रह गया, उसे कुछ नहीं कह पाया कि अरे भाई, जैसा नरक में
यहाँ व्यक्ति रहता है, ये व्यक्ति तो एक शिक्षक होकर भी भूख से बिलबिलाता रहा। सर्दी में जिसे पहनने को कपड़े नहीं मिले, गर्मी में जिसे पहनने को चप्पल नहीं मिली, जिसे सोने के लिए एक आरामदेह बिस्तर नहीं मिला, वो तो पहले ही एक नरक की जिंदगी जी रहा है। उसे और कौन सा नरक मैं दूंगा? तो कवि कहता है कि प्रेत भी की आत्मा, प्रेत की आवाज को सुनकर नरक का ईश्वर भी कहता है दहला उठा, दहाड़ उठा, निरत्तर रह गया उसकी दहाड़ को सुनकर। जहां तक मेरा संबंध है, मैं यही कहूंगा कि जब मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ, मुझे तो कोई दुविधा भी नहीं हुई कि मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहता है जब मेरी ये आंत पेचिश का हमला नहीं सह सकी, मेरी ही अंदर की निर्बलता थी जो मेरे मौत का कारण बनी। भूख से नहीं मरा मैं, मेरी ही आंतें जब अंदर ना खाने को सह नहीं पाई, सिकुड़ती चली गई, मैं मर गया। कहता कब मेरे प्राण निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। तो अभिप्राय क्या है, कवि क्या कहना चाहता है कि वो व्यक्ति भूख के दर्द को इतना सहता चला गया कि भूख से, उस दर्द से उसे क्या हुआ उसे पता ही नहीं चला। तो कवि क्या कहता है, दुख भी नहीं हुआ, दुविधा भी नहीं हुई, इतने सरलता पूर्वक मेरे प्राण निकल गए, मैं बता ही नहीं सकता। तो इसकी ऐसी दहाड़ सुनकर कवि कहते हैं कि वो नरक का दरोगा निरुत्तर रह गया कि आजाद हिंदुस्तान का एक शिक्षक इतने स्वाभिमान से भी जी सकता है, वो व्यक्ति जिसे 9 महीने तक तनख्वाह भी ना मिले। तो क्या कहता है, मां के पेट में था, मां के पेट में था, तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे, मैं तो इसे साल साल दिखाया करूंगा। जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में, तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज। अब वो क्या कहता है कि मेरा तो बाप भी मर गया था, मां के पेट में था अभी इसका बाप भी। ये कौन सोच रहा है? यमराज सोच रहा है कि जब इसका जन्म हुआ था तब भी इन्हीं हालातों में पैदा हुआ था। जब भी इसका जन्म हुआ था तो इसका बाप भी इसी आग में, भूख की आग में झोंक दिया गया था। उसके पास भी खाने को रोटी नहीं थी। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल लेगी इसे। जब वो भूख से बिलबिलाता रहता था तो सोचता था कि मेरी पत्नी इसे पाल लेगी, मैं तो इसे साल साल दिखाया करूंगा। जब तक है चलने फिरने की ताकत इस चोले में, ये शरीर चलता फिरता रहेगा तो मैं इसे देख आया करूंगा कलुए के लिए। कहता है महाराज खर्चे भेजते रहेंगे, ये भी पल जाएगा, महाराज इसके लिए प्रबंध कर ही देंगे। कहता है आया बढ़ आया बुद्ध अपने छप्पर की तरफ, नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार, बम, गंडासा, भाला, खुखरी। अब वो कहता है कि जो महाराज उसे खर्चे भेजते रहते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, ये कविता 2-3 तरीकों से भारत का एक वर्णन करती है। एक तो स्वाधीन भारत है जिसका एक शिक्षक है जो अपने देश की किसी भी बुराई को कहीं भी बताना नहीं चाहता। वो भूख से मरा है लेकिन फिर भी वो यम के दरोगा, यम के सामने भी जाकर ये नहीं कहता कि भाई मैं भूख से मरा हूं। एक तो शिक्षक है जो अपने देश की इज्जत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता, और वो अपने गुरु महाराज पर इतना विश्वास करता है कि वो उसकी संतान के लिए भी खर्चे भेजते रहेंगे, वो तो केवल उनकी सेवा में लगा हुआ। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, उसे तो कहते हैं अरे भाई पल जाएगा तेरा बच्चा, हम बैठे हैं ना, हम कौन है, हम तो बम, गंडासा, खुखरी इस तरह की बातें करते हैं।
तो हमारा जो धर्म का ठेकेदार है वो क्या 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 फैला रहा है? अनीति फैला रहा है, बर्बरता फैला रहा है, आतंक फैला रहा है। क्योंकि जितना आतंक फैलेगा उतनी ज्यादा एक धर्म के ठेकेदार की दुकानदारी बढ़ेगी। तो कवि कहना चाहता है कि हमें ऐसे धर्म के ठेकेदारों से बचना होगा। ये किनका शोषण करते हैं? ये उन भूखमरे लोगों का शोषण करते हैं जिन्हें ये दो रोटी डालकर अपना गुलाम बना लेते हैं। तो कवि ऐसे धर्म के ठेकेदारों का पर्दाफाश करना चाहता है। आजकल तो धर्म के ठेकेदारों की बड़ी बड़ी कहानियां तुम देखते रहे हो अपने ही देश में। कितने बड़े बड़े संत हैं जिनका नाम अगर हम ना भी लें तो आप बहुत जानते हैं उन धर्म के ठेकेदारों को, जिनके जो सेक्स स्कैंडल्स में फंसे पड़े हैं, जो भूख के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर करके इस तरह के धुएं का वातावरण बना देते हैं अपने आश्रम में कि लोग उनके आश्रम में आते हैं, वो धुआं ही एक तरह से उनको नशा दे देता है और उन्हें शांति दे देता है। और घर जाकर कहते हैं अरे आश्रम में तो बड़ी शांति थी। पता नहीं, यही अपने घर आते ही मन अशांत हो जाता है, बार बार मन करता है आश्रम में चले जाओ क्योंकि वहां तो बड़ी शांति है। वास्तव में वहां पर वो धुआं है जो उन्हें नशा देता है। बार बार लोगों को हाथ फेर कर ये बताना हम तुम्हारे साथ हैं और उनकी भावनाओं का शोषण कर लेना। छोटी छोटी बच्चियों के भावात्मक रूप से उनका शोषण कर लेना। कवि कहता है हमें ऐसे धर्म के ठेकेदारों से बचना होगा। वो कहते हैं ना, एक फिल्म का एक गीत है, किसी बहुत प्यारे गीतकार का लिखा हुआ है, कहता है देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी। तो ये गरीबी तो ऐसी बदनसीबी है जो व्यक्ति से पता नहीं क्या क्या करवा देती है। वो कहता है, आजाद हिंदुस्तान के किसान के ऊपर एक कवि लिखते हैं, कहता है वो भूख से बिलबिलाता रहता है, वो खाली पेट है उसका, कहता है वो भूख से बिलबिलाता है, वो क्या जाने आजादी क्या आजाद देश की बात। वो पेट खलाए फिरता है, चौड़ा मुंह बाए फिरता है, वो क्या जाने आजादी क्या आजाद देश की बातें क्या। तो अभिप्राय क्या है कि हम सोचते हैं हमारा देश आजाद हो गया है, अब हमारे देश में समता का भाव हो जाएगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, हम समता से जिएंगे। तो प्रेत के माध्यम से नागा अर्जुन अपने देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं एक स्वाधीन भारत का नागरिक हूं, शिक्षक हूं, इसलिए आप मेरे देश में भूखमरी की बात ना कीजिएगा। प्रेत का बयान।